नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्रास में आपका स्वागत है। आज मैं जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार एसआई की वैकेंसी आई थी तथा 66वीं बीपीएससी भी आने वाली है। इसके मद्देनजर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार के महत्वपूर्ण जीआई टैग से अवगत कराने का प्रयत्न किया, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि जीआई टैग क्या है और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, बिहार के जीआई टैग कौन कौन से हैं, किन किन उत्पादों को बिहार में जीआई टैग मिला है और हाल ही में भारत के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियोस देखें ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इनके इंडेक्स में हम एक बार पुनः आपको रिपीट करवाना चाहेंगे। फर्स्ट इसका टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग क्या है? पॉइंट रिलेटेड टू जीआई टैग। जीआई टैग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट करवाने का प्रयत्न किया हूं। जीआई टैग गिवन टू बिहार प्रोडक्ट, बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और चौथा है रिसेंट जीआई, रिसेंट में जीआई टैग किन्हें मिला है। तो चलते हैं आगे हम। फ्रेंड्स, जैसा देख पा रहे हैं, एक भौगोलिक संकेत, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसे भी आप याद रख सकते हैं। आप 1 नंबर इसका, एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के उत्पाद के निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। ये आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि जीआई टैग किसके अनुसार जारी किया जा सकता है। तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट कौन 1999 के अनुसार जारी किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, किसके अनुसार, किस एक्ट के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो जीआई टैग क्या है, पहले हम इनको समझते हैं अच्छे से। जीआई टैग है किसी भी क्षेत्र, चाहे वह राज्य हो, देश हो या फिर कोई निर्माता, अगर आप खुद एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, अगर आप एक यूनिक उत्पाद बनाते हैं जो सिर्फ आपके कारण, वहाँ की उत्पत्ति उसके कारण आप जानी जाती है, तो उस चीज़ को आप भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई राज्य ही आवेदन करेगा, एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक देश भी कर सकता है। वो उस चीज़ के लिए आप ब्रांड हो जाता है। भौगोलिक संकेत क्या है? एक संकेत है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि बिहार में एक मिला है जीआई टैग सिलाव के खाजा को। तो सिलाव का जो मिठाई है वो सिलाव के कारण काफ़ी फेमस है, इस कारण उसे जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल कुछ राज्यों को मिला है, तो ये जीआई टैग दिया जाता है कहाँ के द्वारा? आपको एक्ट 99 के द्वारा, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा। हालांकि ऐसा नहीं कि अगर आप सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला है तो कोई अन्य व्यक्ति उस चीज़ को नहीं बना सकता है। एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक यानी जीआई टैग धारक किसी और व्यक्ति को उसी तकनीक से इस उत्पाद को बनाने से नहीं रोक सकता, लेकिन नकल करने वाला व्यक्ति उस संकेत का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप खाजा बना सकते हैं, जैसे सिलाव में खाजा बनता है, सेम तकनीक से आप खाजा बना सकते हैं, लेकिन वो जो ब्रांड है, वो जो जीआई टैग है, आप उस संकेत को यूज नहीं कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसा कि बता चुके हैं, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग ऐसे उत्पादों के लिए यूज किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, यानी एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है, एक भौगोलिक क्षेत्र से आता है। वो इन उत्पादों की विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। इससे क्या हम लोग समझते हैं, जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है, तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आप कोई जीआई टैग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी का एश्योरिटी रहता है कि ये जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर, यानी ये डुप्लीकेट नहीं होगा, ये ओरिजिनल होगा, क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों देखेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पे यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू है। तो दोनों में अंतर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आपके नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे कौन करता है? ये जो अधिनियम बनाया गया पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। ये दोनों में अंतर है आपको। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? ये 10 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है जीआई टैग दे जाने के बाद आप लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है, जिससे आप 10 साल के बाद पुनः 10 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? ये भी क्वेश्चन है। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था, इसे आप याद रख सकते हैं। खास भौगोलिक पहचान मिलने से उन उत्पादकों को अच्छी कीमत भी मिलती है, साथ ही अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग कर अपने सामान के मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। जैसे अभी कश्मीरी केसर को मिला है, तो उससे क्या होगा कि जो कश्मीरी केसर बेच रहे हैं जीआई टैग जिनको मिला है, तो उनकी ऑलरेडी जो है क्या कीमत हाई हो जाएगी, क्योंकि उनके पास क्वालिटी की एश्योरिटी रहती है। लोग उन पर बिलीव करेंगे इसे जीआई टैग मिला, ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब तक 361 उत्पाद के आसपास जीआई टैग जारी किया जा चुका है। जीआई टैग का नवीनतम प्राप्तकर्ता कश्मीरी केसर है। हालांकि इधर कुछ दिनों में कुछ और जीआई टैग के लिए अप्लाई हुए, जिनको शीघ्र ही मिलने की आशंका है। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीआई टैग किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो इसे जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है, ये जीआई टैग जारी करता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है? तो उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य के पास है? आंसर इसका होगा कर्नाटक। सर्वाधिक जीआई टैग 40, कर्नाटक राज्य के पास टोटल 40 जीआई टैग हैं। भारत में जीआई टैग किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाता है। जैसे यह बासमती चावल के साथ भी हुआ। बासमती चावल पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। यानी यहाँ एक इंडिविजुअल को नहीं मिला, इसमें करीब 4-5 से भी ज़्यादा राज्यों को मिला जुला जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसकी क्वालिटी एश्योर्ड हो जाती है। इस कारण उसका मूल्य अन्य सामानों से, जो जीआई टैग जिन्हें नहीं मिला, उनसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है और साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पे उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। इस कारण टूरिज्म भी बढ़ता है। इसके ये अन्य फायदे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जीआई टैग क्या है वो समझाया, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने का प्रयास किया। जैसे सर्वाधिक जीआई टैग किन राज्य पास है, जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होते हैं, इत्यादि। अब हम बिहार को मिले हुए जीआई टैग को देखेंगे। तो सबसे पहला बिहार को जो जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग, जिसे आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला की एक फोक पेंटिंग है, जो कि नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। फोक पेंटिंग आपको जो मिथिला के नेपाल और बिहार के उत्तरी बिहार के क्षेत्र में खास करके पाई जाती है। आप उसका एक नमूना देख रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और बहुत पुराने समय से प्रचलित है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका मधुबनी पेंटिंग है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किसे बिहार का जीआई टैग मिला है। दूसरा है सिलाव का खाजा। बिहार की मिठाइयों में सिलाव का खाजा पहली मिठाई है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसे भारत सरकार की एजेंसी ने जीआई रजिस्ट्री यानी जीआई टैग दिया है। तो सेकेंड हो गया सिलाव का खाजा, फर्स्ट था आपका मधुबनी पेंटिंग। थर्ड में देखते हैं भागलपुर का कतरनी चावल। कतरनी चावल का टैग भागलपुर जिले के ही जगदीशपुर गांव के उत्पाद के संघ को दिया गया है। यह चावल अपने लंबे आकार, स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है। चौथा देखते हैं नवादा का मगही पान। नवादा जिला जो है बिहार में, गया जिले की सीमा पे इस तरह के मगही पान की खास तौर पे खेती होती है।
जिले के देवरी गांव के मगही पान उत्पादक के संघ को यह टैग दिया गया है। ये मगही पान है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पूरे राज्य को, जैसे हम बिहार को मिले जीआई टैग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का पूरे बिहार को मिल जाता है जीआई टैग। बिहार को मिला ऑफ कोर्स, लेकिन उसका एकाधिकार जो है किसी क्षेत्र विशेष को लोगों को मिलता है। जैसे नवादा का मगही पान जो है वो नवादा के देवरी गांव के पान उत्पादक संघ को मिला है। उसी टाइप से पिछले स्लाइड में हमने देखा कि भागलपुर का कतरनी चावल का भागलपुर जिले के जगदीशपुर गांव के उत्पादक के संघ को दिया गया है। यानी वहां के लोग ही इस जीआई टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्की कला। ये भी बिहार की बहुत ही प्रचलित कला है, जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक सिक्की जो है एक खरप की एक प्रजाति, जिसे घास कह सकते हैं, घास होता है जिसे काटकर सुखाकर फिर इसे कलाकारों द्वारा जीवंत शक्ल दिया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची। बिहार की शाही लीची अपने मीठे स्वाद और खास सुगंध के लिए जानी जाती हैं। यह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय के इलाके में पाई जाती है। ये आपकी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं भागलपुर का जर्दालू आम। भागलपुर से ऑलरेडी हम कतरनी चावल देख चुके हैं। यह भागलपुर का जर्दालू आम जो है ये भी भागलपुर को ही जीआई टैग मिला है। किसी अन्य राज्य के, अन्य जिले के लोग इस जीआई टैग का यूज नहीं कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स इस आम को बेच सकते हैं, इसका खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके जीआई टैग का उपयोग केवल भागलपुर के ही करेंगे। भागलपुर का तसर सिल्क जो कि बहुत फेमस है, इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में एक कला है सुजनी, जो कि कपड़ों पे बनाई जाती हैं, और एप्लिक वर्क जो बिहार का है, इसे भी बिहार में इन दोनों को आपको जीआई टैग मिला है। ये दोनों हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बिहार के जिन जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उसे कवर करवाया। अब देखते हैं कि रिसेंटली में भारत में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, जो कि 2020 में रिसेंटली मिला है इधर आपको अप्रोक्स 3-4 महीने में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कश्मीरी सेफ्रॉन, कश्मीरी केसर। इसका सेक्टर यानी ये किस सेक्टर से आता है, तो एग्रीकल्चर से, और स्टेट इसका कौन सा है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट है थंजावुर पीठ वर्क। ये हैंडीक्राफ्ट में आता है, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट हैं, एक है अरमपुर वुड कार्विंग और थंजावुर पीठ वर्क। ये दोनों हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। तेलंगाना के एक प्रोडक्ट को हाल में मिला है हैंडीक्राफ्ट का, तेलिया रूमल। लास्ट है आपका झारखंड का एक हैंडीक्राफ्ट है सोहराय खोवर पेंटिंग। ये भी काफ़ी पुरानी और प्रचलित पेंटिंग है, जो झारखंड की पुरानी गौरवमय इतिहास को बयां करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में सबसे पहले जीआई टैग क्या है ये बताया, उसके बाद जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, उसके बाद बिहार में जीआई टैग किन किन उत्पाद को मिला ये बताया, और रिसेंट ये 5 जो जीआई टैग मिले हैं भारत में उनको आपको बताया। अगर आपको जीआई टैग की पूरी सूची चाहिए, किन किन राज्य में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसे देख पा रहे हैं एडुप्रास करके, आप टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हैं। वहाँ आपको इससे रिलेटेड जीआई टैग की फुल सूची आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं किन किन राज्यों को अब तक कौन सा जीआई टैग मिला। यह करीब 370 के आसपास जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे आपको पूरी सूची मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, आपको अन्य जानकारियाँ भी वहाँ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करवाए और उनसे रिलेटेड और अन्य उत्पादों की जानकारी दी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।